नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको लगातार सिटी पोस्ट बता रहा है कि चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ घमासान चल रहा है। महागठबंधन में चल रहे घमासान की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एनडीए में ये घमासान कहां तक बढ़ चुका है? सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि एनडीए में सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार सबसे ज़्यादा सक्रिय नेता चिराग पासवान को होने जा रहा है। चिराग पासवान एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार स्थिति थोड़ी भिन्न है, क्योंकि ज़्यादा सीटों पर उनको सफलता मिली नहीं थी विधानसभा चुनाव में। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी का आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ तालमेल था और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी भी 50 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में भला रामविलास पासवान की पार्टी और दूसरे सहयोगी दलों की पार्टियों को कितनी सीटें मिल सकती थी? उपेंद्र कुशवाहा उस समय थे बीजेपी के साथ, रामविलास पासवान थे, किसी को सफलता नहीं मिली थी। और अब उसी रिकॉर्ड को आधार बनाकर बीजेपी चिराग पासवान को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। पहले तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखते थे, उनकी वो पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, यानी सीटों को सेक्रीफाइस करेंगे और उनका जो हिस्सा है एनडीए में वो दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अपने सहयोगी दलों का पूरा ध्यान रखते हैं। जब आरजेडी के साथ गए तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें दिला दी। पहली बार कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें मिली और 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती भी। तो चिराग पासवान को ये लग रहा था कि नीतीश कुमार का साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे तो शायद वो 243 सीटों के आधे सीट पर चुनाव लड़ने की जीत पर नहीं अड़ेंगे, तो 100 सीट पर मान जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जेडीयू कम से कम 120 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यानी 243 सीटें हैं तो आधी सीटों पर जरूर चुनाव लड़ेगा और उसके बाद बीजेपी को जिसके साथ समझौता करना है वो कर ले। तो बराबर सीटों का फार्मूला बीजेपी ने ही दिया था, अब जेडीयू ने फार्मूला दे दिया है कि आप बराबर सीटों को बांटिए, बराबर सीटें मुझे दीजिए, बराबर अपने पास रखिए। आपको जिस दल को अपने साथ रखना है अपनी सीटों से दीजिए उसको, हमको जिसको साथ रखना है उसको देंगे। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि महागठबंधन में जो रार मची हुई है और भागदौड़ की संभावना, दल बदल की संभावना व्यक्त की जा रही है, वैसे में जीतन राम मांझी एडजस्ट हो सकते हैं नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि लगातार वो संकेत दे रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पर हमला भी साध रहे हैं और अब तो 25 तारीख तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने पर बड़ा फैसला लेने का ऐलान भी कर दिया है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी तो 6 महीने से बन रही है, आज तक नहीं बनी। तो 25 तक जीतन राम मांझी के अल्टीमेटम की वजह से बन जाएगी, इसकी संभावना कम है और हो सकता है कि 25 के बाद जीतन राम मांझी बड़ा ऐलान कर दें। बीजेपी के साथ मुकेश सहनी जा सकते हैं। मुकेश सहनी की बात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से चल रही है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर पेच फंसा हुआ है और थोड़ा महत्वाकांक्षा ज़्यादा है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं, जो बीजेपी दे नहीं सकती, क्योंकि डिप्टी सीएम तो सुशील मोदी ही रहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो यही पेच फंसा हुआ है। अब देखिए कौन कहाँ जाता है, किसको कहाँ ज़्यादा लाभ मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि चिराग पासवान अभी क्यों नाराज है नीतीश कुमार से, क्यों चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखते थे मजबूती के साथ, आखिर अचानक उन्होंने अपना स्टैंड क्यों बदल दिया, क्यों विपक्ष की तरह सरकार की घेराबंदी करने जुटे हैं? इसकी वजह एक ही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बराबर सीटों पर समझौता के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को सीट देने के बाद नहीं, 243 सीटों में आधी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब 120 सीट आएगा या 21 सीट जेडीयू के पाले में और उतनी ही सीट बीजेपी के पाले में। अब बीजेपी पर निर्भर करता है कि तेजस्वी चिराग पासवान को कितनी सीटें वो देती है, यानी अपने हिस्से की सीट नीतीश कुमार चिराग पासवान को देने के लिए तैयार नहीं है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी होता है।